जात विशेष को गाली दे तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये कोई जात की बात नहीं बोली, ठीक है। ठाकुर जो है वो सर देंगे। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोल रहे। मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके जीप काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना। तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ ना कुछ जो करता रहता है। जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। ये पुत्र जो है हमारे पार्टी से विधायक है, उन्होंने इस बात को उठाया था। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दिनों से ठाकुर राजपूतों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध और समर्थन के बीच लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि अगर आरजेडी के नज़र में विरोध करने वाले खास तौर पे चेतन आनंद जो पार्टी के विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं, साथ ही साथ लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है और आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी पहचान है, उन पर कार्रवाई करेगी, उनसे आरजेडी जवाब मांगेगी कि आखिर आपने पार्टी से इतर जाकर, पार्टी से अलग जाकर बयानबाजी क्यों की। दूसरी पहलू यह भी है, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर चेतन आनंद, लवली आनंद और आनंद मोहन के पूरे परिवार को ये बात समझ में आ गई है कि आरजेडी के नेता खुद लालू प्रसाद यादव भी अब राजपूतों को अपमानित कर रहे हैं, जिस मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आनंद मोहन का परिवार कर रहा है, क्या उस मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप पार्टी से इस्तीफा देंगे? क्योंकि चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के तो मेंबर हैं ही, साथ ही साथ चेतन आनंद की माँ लवली आनंद आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता है। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अब आप इस्तीफा कब देंगे? क्या आप मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता कर अपनी सत्ता और कुर्सी बचाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे? चूंकि विवाद की शुरुआत बेशक मनोज झा के कविता से हुई, लेकिन कब हुई? मनोज झा ने कविता पढ़ी, सुनाया, उसके ठीक 5-6 दिन बाद शुरुआत होती है। शुरुआत कौन करता है? आनंद मोहन के परिवार, आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जो आनंद मोहन के लड़के हैं। उन्होंने कहा कि ये राजपूतों को, ठाकुरों को अपमानित करने वाली कविता है। ऐसे में इस कविता को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बात मान सम्मान स्वाभिमान की आती है तो हम ठाकुर उसके साथ समझौता नहीं करते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से ये मामला चल रहा है, आरजेडी की तरफ से लगातार समर्थन में बयानबाजी हो रही है मनोज झा के। आनंद मोहन का परिवार अपने फैसले पर अडिग है, यहाँ तक कि आनंद मोहन ने यह भी कहा कि हम भिखमंगा नहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर उनके परिवार के सदस्य आरजेडी में अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि सत्ता और कुर्सी को बचानी है, यही अब तक लग रहा। अगर आनंद मोहन के परिवार को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट किया जा रहा है, तो फिर उन्हें समाज के हित में जिस राजपूत की बात वो कर रहे हैं, इस्तीफा दे देनी चाहिए आरजेडी को। और लोगों को बताना चाहिए कि आनंद मोहन का परिवार कभी भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। जब से विवाद की शुरुआत हुई, चाहे लालू प्रसाद यादव का बयान हो, आनंद मोहन का बयान हो या फिर आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद का बयान हो, यहाँ तक कि लवली आनंद ने भी कड़े शब्दों में विरोध किया और कहा कि इस तरीके से बयानबाजी हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि मनोज झा का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन उस मनोज झा के बयान के साथ पूरी आरजेडी मजबूती के साथ खड़ी है और यह कह रही है कि वो मनोज झा का बयान नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल का बयान है। लालू प्रसाद यादव ने भी विरोध करने वालों को मूर्ख तक बताया, कहा कि वो लोग अज्ञानी हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रही है। पार्टी के विधायक को बच्चा बताया चेतन आनंद को कि उसे नहीं मालूम है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता चेतन आनंद के उस बयान का विरोध कर रहे हैं। बावजूद भी चेतन आनंद, लवली आनंद उस पार्टी में बने हुए हैं। तो लोगों के मन में सवाल है कि ये राजनीति का एक हिस्सा है या फिर अब वाकई में इस बयान का विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह माना जाएगा कि कहीं लालू यादव और आनंद मोहन के अंदर कोई साठगांठ तो नहीं हुआ है, कोई राजनीति का बहुत बड़ा गठबंधन तो नहीं हुआ है जिसके तहत 2 समाज के लोगों को लड़वाया जा रहा है, ब्राह्मण और राजपूतों को लड़ाया जा रहा है, और इसमें फ़ायदा किसे होने वाला है? अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा एक और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव को, तो दूसरी ओर आनंद मोहन उनके परिवार को हो सकता है। अगर परिवार की तरफ से चेतन आनंद या फिर लवली आनंद
पार्टी पद से इस्तीफा नहीं देती है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि लोगों के मन में खड़ा हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर आरजेडी के नज़र में चेतन आनंद, लवली आनंद गलत है तो फिर उन्हें शोकॉज नोटिस भेजा जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी ओर अगर चेतन आनंद, लवली आनंद की नज़र में आरजेडी गलत है, वो आरजेडी जो राजपूतों के मान सम्मान पर प्रहार कर रही है उनके अनुसार, तो फिर उन्हें भी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि आपने उस मान सम्मान के साथ समझौता कर अपनी सत्ता की कुर्सी जो है वो बचा ली है। बहरहाल आपका क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।